स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम दो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिनके अंदर अगर आप छोटे से अमाउंट से भी एसआईपी शुरू कर देते हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करके भी छोड़ देते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स दोस्तों आपको एक बड़ा फंड इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओवरऑल इन फंड्स के जो रिटर्न हैं वो एफडी आरडी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं और दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड स्कीम से भी अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो उनसे भी कहीं ज़्यादा इनके रिटर्न्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं पहली स्कीम के बारे में। आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से आखिर तक जुड़े रहें, अच्छी तरह से पूरा प्रोसेस समझें, उसके बाद में डिसाइड करें कि हमें म्यूचुअल फंड के अंदर किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अब दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पहली स्कीम को। तो पहला जो म्यूचुअल फंड है ये मेरे एसेट एसेट कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक ऐसा फंड है जिसने जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 22.72% के रिटर्न्स को मेंटेन किया है। पिछले 5 साल का भी इसका गजब का परफॉर्मेंस रहा है जो है 14.95%। पिछले 3 साल में इसने 21% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 6 महीने में इसने 6% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों ये एक इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो शानदार कंपनीज़ के अंदर इसके फंड मैनेजर्स द्वारा किया जाता है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, एल&टी जैसी जो टॉप क्लास की कंपनीज़ हैं ये फंड उन्हीं कंपनीज़ के अंदर सिर्फ अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। इसकी अगर हम रेटिंग की बात करें तो 5/5 इसकी रेटिंग है और फंड साइज़ इसका 22,927 करोड़ रुपीज़ का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इस फंड के अंदर 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और ऊपर जितना आप चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप चाहें लमसम इन्वेस्टमेंट करना तो वो भी आप इस फंड के अंदर कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरह के ऑप्शंस इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, चाहे लमसम हो और चाहे दोस्तों एसआईपी की फॉर्म में हो। दूसरे नंबर पर जो म्यूचुअल फंड है वो है दोस्तों एसबीआई का एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। ये भी एक शानदार फंड है। ओवरऑल इस फंड के रिटर्न 21% से ज़्यादा के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 25.57% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 29% के हैं। लेकिन दोस्तों पिछले 1 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न्स 10% के प्रोवाइड कराए हैं। इसका कारण ये है कि ये दोस्तों जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो काफ़ी डाउन चल रहा है, जिसके चलते इसके अंदर अभी शानदार मौका है दोस्तों लो प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करने का। अब जैसा इस फंड का नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, वैसे ही दोस्तों ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो कंपनीज़ हैं उन्हीं के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेल और जो बाहर की कंपनीज़ हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज़ के अंदर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, टेक महिंद्रा, ई क्लर्क्स सर्विस लिमिटेड जैसी दिग्गज कंपनीज़ के अंदर दोस्तों ये फंड अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इस फंड के अंदर मान लीजिए आपने 5,000 रुपये प्रति मंथ की एसआईपी की होती तो 1 साल के इसके रिटर्न की अगर हम बात करें तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होता 60,000 रुपये का। लेकिन पिछले 1 साल में इसने निगेटिव के रिटर्न दिए हैं तो हमारे फंड की वैल्यू कितनी होती 58,000 रुपये हो जाती। लेकिन 3 साल के अगर हम रिटर्न की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 1,80,000 का होता, जबकि टोटल जो हमारे फंड की वैल्यू है वो 2,51,000 रुपये हो चुकी होती। 5 साल की अगर हम बात करें तो 3 लाख रुपये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता और 5,29,000 रुपये दोस्तों हमारे फंड की वैल्यू हो चुकी होती, यानी 76% हमें हमारे पैसे पर रिटर्न मिल चुका होता। अब आप दोस्तों इन दोनों फंड्स के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसका सिंपल तरीका है कि आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो शेयर मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप एंजल वन के साथ में अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप ज़ीरोधा के साथ में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप किसी एजेंट के थ्रू इन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके फंड की ग्रोथ से एक छोटा सा हिस्सा दोस्तों उस फंड मैनेजर को भी चला जाएगा और अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपका फंड की ग्रोथ का जितना भी लाभ होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलेगा।
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास में नॉर्मल सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपके मोबाइल से लिंक्ड होने चाहिए। आप 5 से 10 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके दोस्तों इनमें से किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों डीमैट अकाउंट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। ग्रो और ज़ीरोधा के भी, एंजल वन का भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।